नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल नामदेव आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। आज मैं आप इस वीडियो में करवाने वाला हूं शिफ्ट 6 और 12 अप्रैल का शिफ्ट 6 में आज आपको करवाने वाला हूं। शिफ्ट 6 मतलब कि शिफ्ट 3 मान लीजिए आप इसे शिफ्ट 3, और ये सेट मेरा 6 सेट है। ठीक है, तो इसमें आज हम देखने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर एंड तक सभी सॉल्यूशन सीजीएल प्री के जो 2021 में कंडक्ट हुआ था उसके लिए। तो आज मैं आप सभी के लिए एक सरप्राइज भी लेके आया हूँ, वो मैं आज मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, इस यहाँ देखिए, मैं आपको एक शानदार चीज लेके आया हूँ। ये है हमारी टेस्ट सीरीज, एसएससी एग्जाम पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज। ये आप सभी के लिए फ्री है, बिल्कुल 100% फ्री टेस्ट सीरीज है ये। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस हमारे यूट्यूब चैनल पर के नीचे जो वीडियो, इस वीडियो के नीचे बस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक कीजिए। हमारा ऐप है इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी, इसे आप डाउनलोड करोगे अपने मोबाइल में और लॉगिन करना है आपको। लॉगिन करने के बाद में आपको जस्ट साइड में सेक्शन में जाना है, स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज में जाओगे तो आपको एसएससी सीजीएल 2021 के सभी प्रीवियस ईयर की टेस्ट सीरीज आपको वहाँ शो होंगी। देखिए, आप यहाँ मेरे से फ्री सॉल्यूशन तो पढ़े जाएं, डिटेल्ड वीडियो एनालिसिस तो मैं आपको बता ही ना हूँ। इसके साथ ही अगर आप उन्हीं सेट्स को खुद अटेम्प्ट करते हो, खुद के द्वारा उन्हें अटेम्प्ट करते हो और देखते हो कि उनका स्कोर कितना है और किस क्वेश्चन में आपको किस जगह डाउट हो रहा है और कितना टाइम लग रहा है, तो उस टाइम रिडक्शन का काम मैं करूंगा और आपको बेस्ट सॉल्यूशन बताऊंगा कि किस क्वेश्चन को किस टाइप से करना है। तो मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले तो हमारी इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसकी लिंक नीचे दी हुई है, आईटीए गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। इसे लिंक से डाउनलोड कीजिए और जल्दी से रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि ये फ्री टेस्ट सीरीज होने वाली है आप सभी के लिए। ठीक है, आप यहाँ देखोगे तो आपको बहुत मजा आएगा टेस्ट देने में। ये हमारा ऐप है आईटीए गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। तो इसका अनाउंसमेंट मैंने आज ही की वीडियो में किया है, ये अभी जस्ट हमने लॉन्च ही किया है आप सभी के लिए। जल्दी से इसे डाउनलोड कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस पे प्ले स्टोर पर भी इसे जाकर लाइक कीजिए, इसे सब जल्दी से ज़्यादा रिव्यू दिए, 5 स्टार रिव्यू दिए, ताकि हम और अच्छी बेहतर तैयारी आपका सभी के लिए करवा पाएँ। ठीक है, और यहाँ मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, फ्री पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज यहाँ पे चल रही है, जिसमें मैं आपको सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जैसे सीपीओ के क्वेश्चंस भी मैंने एक वीडियो में करवा रखे हैं। आपको सीपीओ के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी करना है, क्योंकि सीजीएल और सीपीओ थोड़ा थोड़ा लेवल मैच करता है। तो एसएससी है, एक संस्था है, सभी क्वेश्चन को कंडक्ट कर रहे लगा रही है, उन्हें दे रही है। तो डेफिनेटली हमें एसएससी द्वारा दिए गए सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक, तो हमें ये जल्दी से जल्दी देखना है। देखिए, और आप सभी के लिए मैं एक टारगेटेड बैच भी लेके आया हूँ, कंप्लीटली ऑनलाइन बैच होने वाला है ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9131509036। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो इसके अलावा मैंने इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है, वहाँ आप हमें डीएम कर सकते हो। आप इस ऐप पर जाओगे तो आपको बड़े अक्षरों में ये पोस्टर दिख जाएगा, जस्ट आपको क्लिक करके आप ये बैच परचेस कर सकते हो। इसकी प्राइस वैसे तो 299 रखी है मैंने, लेकिन केवल 31 अक्टूबर का इसकी प्राइस है 199 रुपीज़। इस बैच में मैं आपको सारे चैप्टर करवाने वाला हूँ, टारगेटेड बैच है ये। सीजीएल, सीएचएसएल, जीटीजे, सारे एसएससी के जो आने वाले एग्जाम हैं, इन सभी को टारगेट करके मैं ये बैच बना रहा हूँ और बहुत शानदार प्रिपरेशन आपकी मैं इसमें करवाऊंगा। बिल्कुल आपको मज़ा आ जाएगा इस बैच में, बिल्कुल जीरो से लेके हीरो तक बैच होने वाला है ये। बिल्कुल मिनिमम प्राइस मैंने इसकी रखी हुई है। ठीक है, डाउनलोड कर लो, ये हमारा ऐप है, इसी पे आपको जाना है, इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। देखिए, और ये सभी मेरी फ्री वीडियोस हैं जो मैंने यूट्यूब पर प्रोवाइड कर रखी हैं, आप इन्हें भी देख सकते हो। और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको इसी टाइप की वीडियो लगातार देखने को मिलती रहेंगी, तो जब भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हमारे आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए, इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 88 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v की पावर a। इसके लिए मैं क्या करूंगा, नंबर डिविजिबल है 88 से। आप जानते हो कि व्हाट इज 88। 88 इज
8 इंटू 11, ठीक है, मतलब 8 से डिविजिबल, 11 से डिविजिबल, ठीक है। तो मैं 11 पहले, सबसे पहले डिविजिबिलिटी लगाता हूँ 8 की। देखिए ये क्या है, 4 है, इवन नंबर, और इवन नंबर है ये, तो ये वाले दो नंबर 8 से डिविजिबल होते हैं। क्या होते हैं? 8 से डिविजिबल। तो देखिए बी की जगह क्या रखूँ, 8 की टेबल 64 आता है, तो बी की जगह आ गया 4, ठीक है। तो ये नंबर आ गया 8A5146, 5146, और बी की जगह कितना आया, 4, 5146,488, ठीक है। और आप 8 की डिविजिबिलिटी लगा दी तो मुझे बी की वैल्यू आ गई। अब मुझे 8 की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू के लिए 11 की डिविजिबिलिटी लगाऊंगा। देखिए 11 की डिविजिबिलिटी की आप क्या करोगे, अल्टरनेट को ऐड करोगे, 8 और 5 13, 8 और 5 13, 17 और 4 21, 21 माइनस किया मैंने, ए और एक, एक बच्चे 7, 7 प्लस ए आया। ये नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए, 11 से, क्योंकि 88 से डिविजिबल तो 11 से डिविजिबल होगा। ये है डिविजिबिलिटी 11 की। 21 में से 7 जाएगा तो बचेगा 14 माइनस का ए। अब आप बताइए ए की वैल्यू क्या होना चाहिए। अगर मैं ए की वैल्यू 3 रख देता हूँ तो 14 माइनस 3 11 होगा, और 11 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ए की वैल्यू 3 आ गई, और वी की वैल्यू आई थी 4। 4 की पावर 3 आप करोगे, क्योंकि बी की पावर ए पूछा है, 4 की पावर 3 होती है मेरी 64, ठीक है। बड़ी आसानी से मैंने क्वेश्चन कर लिया। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, ये है सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है। आपको देखना, और आपको ये भी पता है कि बोर्ड मास का एक रूल होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये रूल आपको लगाना है इसमें, और इसे सॉल्व करना है आपको, ठीक। देखिए सबसे पहले तो स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा, ये वाला ब्रैकेट। तो इसे देखिए, इस वाले ब्रैकेट को मैं सॉल्व कर लेता हूँ सबसे पहले। 3 माइनस 5, 5 के 5, 6/5 आया, माइनस आया 3/8। देखिए इसे सॉल्व कर देता हूँ इस वाले पार्ट को, ठीक है। तो 5 3 15, 15 में से 6 गया तो 9/5 माइनस 3/8, ठीक है। 9 72 और 15 72 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 6 5 57/5 8 40, 57/40, ठीक है। ये वैल्यू आ गई 57/40। अब देखिए बीच में माइनस है, माइनस लगाया मैंने, तो ये कितना आएगा, ये वाला आएगा 40 बन जा 40, और 57/40, 57/40। ये भी इतना आया, ये भी इतना है, मतलब कि ये इससे आप कैंसिल कर दोगे। 57/40 आया, ये इससे कैंसिल हो गया, मतलब कि आप देखिए ये वाला पार्ट कम्प्लीटली जीरो हो गया। सॉल्व किया, जीरो आ गया, ठीक है। इस पार्ट को अब छोड़ देते हैं। अब यहाँ से बढ़ते हैं। ये बीच में क्या लगा है, ऑफ। तो पहले सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, डिवीजन से पहले सॉल्व होगा ऑफ। तो इस वाले पार्ट को मैं सॉल्व करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक के इस पार्ट को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। 3 2 6 1, 7/2 इंटू 3 कम 3, 4/3, 2 दूनी 4 आया, तो 2 7 14/3, कितना आया, 14/3। लेकिन ये आगे क्या लगा हुआ है, डिवाइड लगा हुआ है, तो डिवाइड से ये संख्या पलट जाएगी, कितनी हो जाएगी, 3/14 हो जाएगी, और गुणा ये वाला बार कितना, 2 चौक 8 और 1 9/4। तो ये कितना बना ये पार्ट टोटल, 9 3 27/56। ये बन गया मेरा पार्ट 27/56। अब देखिए ये बचा बीच में माइनस है, माइनस लगाया मैंने। इस बात को सॉल्व करता हूँ मैं, इस वाले पार्ट को, ठीक है। 8 दूनी 16, 16 माइनस 21, 8 दूनी 16, 7 21, 16 में से 21 गया तो माइनस का 5/56 आया, कितना आया, 56। अब बताइए 27 और 5 कितना होता है, माइनस का 32/56, कितना आएगा, 8 चौक 32, 8 7 56, माइनस का 4/7, ठीक है। इजीली मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये बेसिकली क्वेश्चन था सिंप्लीफिकेशन का, जस्ट इसमें रूल लगाना था बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। ये सिंपल रूल इसमें अप्लाई किया मैंने, और आंसर मेरा आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्या ए और बी दो ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं कि ए ग्रेटर देन बी और एलसीएम 209 है। देखिए ये क्या है, एलसीएम है, और दो संख्या है कितनी, ए और बी, दोनों क्या है, अभाज्य, मतलब कि प्राइम नंबर है। तो देखिए प्राइम नंबर 209 किससे मिलकर बना होता है, 11 होता है, क्योंकि 11 की डिविजिबिलिटी इसमें लग रही है, और 11 कम 11, 11 9 99। देखिए ये
और ये दो नंबर हैं, ए और बी मुझे पता चल रहा है। ए कौन है जो बड़ा है, मतलब ये ए है, ये बी है। इसमें क्या पूछा, ए स्क्वायर कितना होता है 361 माइनस बी मतलब कि 11, कितना आएगा 350। ये हो गया मेरा थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। बस इसमें एलसीएम के कॉन्सेप्ट लगता था। नॉर्मली आपको एक क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे एलसीएम एचसीएफ वाले चैप्टर से। फोर्थ देखते हैं, एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी आई और बाद में 50% की वृद्धि हुई, कमी हुई 50% की वृद्धि हुई, फिर 100% की वृद्धि हुई, तो बताइए कि इफेक्टिव रेट बताना मुझे कितने परसेंट लाभ या हानि हुई। देखिए इसे करने के दो से तीन तरीके होते हैं, मेनली मैं आपको दो बताता हूं। देखिए पहला तरीका आप फॉर्मूला जानते हो कि x प्लस वाई प्लस जेड वाला, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन में 100 प्लस एक्स वाई जेड अपॉन में 10,000। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के भी इसे सॉल्व करते हो, इफेक्टिव रेट मिल जाएगी। दूसरा तरीका इफेक्टिव रेट पता करने का होता है रेशो मेथड, तो उसे मैं आपको बताता हूं। देखिए पहले उसने बोला कि सर 50% की कमी हुई है, तो सेकेंडली वो मुझसे कहता है कि 50% का इंक्रीमेंट हुआ है। फिर थर्ड में वो बोलता है कि 100% का इंक्रीमेंट हुआ। क्या हुआ, 100% का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या करता हूं मैं, 50% मतलब कि 2/1, 1/2, तो 2 से क्या हो गया, 1 हो गया। ये 50% मतलब 1/2, मतलब कि कोई वैल्यू 2 थी तो वो आज 3 हो गई। 100% क्या होता है, मतलब 1/1, मतलब कि अगर कोई वैल्यू 1 थी तो उसमें 1 की वृद्धि हुई तो वो 2 हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया। इफेक्टिव देखेंगे तो 2, क्योंकि 2 गुणा 1 और 3 गुणा 1, अगर कोई वैल्यू 2 से 3 हो गई तो इसका मतलब क्या है कि प्लस का 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 50%, गेन ऑफ 50%। आ गया मेरा आंसर। इफेक्टिव रेट का क्वेश्चन था, मैंने कर लिया आसानी से, आप भी करोगे। और इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज जरूर लगाना है। टेस्ट सीरीज जो मेरी फ्री टेस्ट सीरीज है, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ले रखी है, आप ऐप में जाके फ्री टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए, ताकि आपको पता चल पाए कि आप एग्जाम के प्रेशर में, सेम एग्जाम के प्रेशर में कितना इफेक्टिवली वर्क कर पा रहे हो। फोर्थ देखते हैं, a dealer allows his customers a discount of 18% and still gains 24%. If an article cost 50-60 to the dealer, what is the market price? Market price क्या है इसकी, ये मुझे बताना। देखिए इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आपको अगर पता होगा कि सीपी पे अगर मैं मार्कअप करता हूँ तो वो बनता है मार्केट प्राइस। अगर मैं इस पर डिस्काउंट देता हूँ तो वो बनती है मेरी सेलिंग प्राइस। और प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट कितना हुआ है उसे 124 का। देखिए 100 रुपये में उसने कोई चीज़ खरीदी और उससे लाभ हुआ 24% का, मतलब कि उसने 124 में बेची होगी। अब एक लाइन उसने बोली है क्या, कि उसने 18% की छूट दे रखी है। कितनी दे रखी है, 18% की छूट। 18% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2 नाम 18, 2 पंजे 50 माइनस का 9/50, ठीक है। मतलब कि अगर कोई चीज़ की मार्केट प्राइस 50 थी तो उसने 41 में उसे सेल कर दिया। किसने में कर दिया, 41 में। ये देखिए 41 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 41 की वैल्यू, ये दे रखी है। तो देखिए क्या करता हूं मैं, 41 से डिवाइड करता हूं, 124 अपन 41 और मार्क प्राइस कितना 50, तो 50 से मल्टीप्लाई किया मैंने। 50 से ये काटा 2 आएगा, 2 से ये काटूंगा 2 छंग 12, 2 दूनी 4, तो 41/62, ठीक है। उसने पूछा उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना, ये क्या कॉस्ट प्राइस, ये इसकी मार्क प्राइस। देखिए मार्क प्राइस 41 की वैल्यू उसने मुझे दे रखी है 1560 इंटू 62, 62 की मुझे वैल्यू चाहिए। 62 की वैल्यू क्या आएगी, 22 जब 20 दूनी 40 और 20 60, लगभग में पूछ रहा है वो मुझसे, लगभग में। देखिए 2 से काटूंगा मैं तो 2 7 14, 1 आए तो 2 8 16, 0 0 3 8 24 की 4 असली की 2 3 7 21 और 22 23, 2340 आया। ये क्या है, मेरा लगभग आंसर है मेरा। तो देखिए ये मेरा आंसर हो जाता सही, 2340 आया मेरा, तो 2359 मेरा बन गया। ये लगभग में है, ठीक है।
आपको नहीं आया समझ में तो आप एक बार फिर से वीडियो देखोगे, रिपीट करोगे, क्योंकि देखिए मैंने कॉस्ट प्राइस से पहले सेलिंग प्राइस का रेशो बनाया, फिर सेलिंग प्राइस से फिर मार्क प्राइस का रेशो बनाया, और फिर मुझे मेरा रेशो मिल गया सीपी और एमपी का। सीपी और एमपी का रेशो मिल गया तो मैंने सीपी मेरा 41, मार्क प्राइस मेरा 62, तो मैंने आसानी से मेरा आंसर फाइंड कर लिया। वो क्या कहते हैं 2340, ये मेरे आया अप्रोक्स में आंसर। अप्रोक्स में आंसर मैंने फाइंड करने के बाद में देखा कि कौन सा ज़्यादा पास में, तो उससे मैंने आंसर टिक कर दिया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आदित्य अपने निजी संग्रह से 2 कलाई घड़ियां प्रत्येक 12,600 रुपये के मूल्य में बेचता है। पहली घड़ी पर उसे 26% का लाभ होता है और दूसरी घड़ी पर उसे होती है 10% की हानि। ठीक है, कुल लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें एक चीज दे रखी है लाइन, क्या 12,600 रुपये के मूल्य में बेचता है प्रत्येक को, मतलब कि दोनों घड़ियों की सेलिंग प्राइस उसने रखी है सेम। क्या सेलिंग प्राइस सेम है, तो मैं बनाता हूँ रेशो। ठीक है, देखिए आप 26% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 13/50। ठीक है, कितनी होती है 2/50, यहाँ मैं लिख देता हूँ मैं 30/50 होती है। ठीक है, देखिए मतलब कि अगर उसका सीपी 50 है तो वो उसे 63 में सेल कर देता है। ये सीपी है उसका और ये एसपी है। ये कहानी हो गई मेरी पहली घड़ी की। अब कहानी देखते हैं दूसरी घड़ी की क्या थी। ठीक है, अब देखिए दूसरी घड़ी की क्या थी, 10% की हानि पर, मतलब अगर उसने 10 में कोई चीज खरीदी तो वो उसे 9 में बेच देता है। ठीक है, देखिए ये SP 63 है, ये SP 9 है, जबकि उसने क्या बोला कि SP सेम है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। तो मैं इसे भी सेम कर लेता हूँ, 9,763 हो जाएगा ये भी, और ये भी 9,763 हो जाएगा। ठीक है, ये 70 हो गया, ये 50 हो गया, मतलब कि टोटल कॉस्ट प्राइस उसकी 120 हो गई, क्योंकि 50 प्लस 70 इज 120, दोनों की टोटल कितनी हो गई कॉस्ट प्राइस 120। अब वो पूछ रहा है मेरे से सेलिंग प्राइस 63, 9 इंटू 9,763, 63 और 63, 3 3 6 और 6 12, 126 हो गई। ठीक है, ये हो गया मेरा 120 रेशो 126, क्योंकि टोटल मैंने 120 में खरीदी और 126 में बेची थी। तो मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ था, मैंने देखा कि प्रॉफिट हुआ 6 का। 6 का प्रॉफिट हुआ कितने पर, 120 पर, मतलब कि 6 से ये काटा तो कितना आएगा 1/20। 1/20 में इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 5%, गेन ऑफ 5%। या गेन था इसीलिए आ गया गेन ऑफ 5%, मतलब कि मुझे 5% का लाभ होता है इस पूरी प्रोसेस में, कंप्लीट प्रोसेस में। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, 7 नंबर का क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कहता है, क्या मैं कहना चाहूंगा कि इसमें थोड़ी मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक इस क्वेश्चन में, तो इसे मैं बाद में देखूंगा क्या इसमें एरर है, इसे देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या A, B and C invest ₹40,000, ₹48,000 and ₹80,000 respectively for a business at the start of a year। जब एक साल स्टार्ट होता है तब ABC इतने इतने रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, अब अगली लाइन पढ़िए कि आफ्टर 6 मंथ्स, मतलब कि 6 महीने के बाद में क्या होता है, फॉर द रिमेनिंग टाइम ऑफ द ईयर A एडेड 4,000, A 4,000 रुपये लगा देता है, V एडेड 4,000, B भी 4,000 लगा, वाइल C विड्रॉ 4,000 रुपीज। और क्या करता है, C 4,000 रुपये निकाल लेता है एवरी मंथ, हर महीने। If the total profit is 6,72,000, then what is the C share? C का शेयर क्या है आपको ये बताना है। ठीक, तो सबसे पहले तो मैं क्लियर कट इसकी कहानी दे देता हूँ आपको। क्या कह रहा है कि देखिए A आया 40,000 रुपये लगाए 6 महीने के लिए, कितने लगाए 40,000 रुपये लगाए उसने 6 महीने के लिए। उसके बाद उसने अगले महीने 4,000 ऐड किए, 40,000 थे 44,000 हो गए। अगले महीने फिर से ऐड किए 4,000, फिर से 4,000 4,000 ऐड करते गया साल एंड होने तक। 6 महीने तक सबने सेम किया, 6 महीने सबने लगाया। उसके बाद में 7 महीने 8 महीने 9 महीने 10 11 12 अगले 6 महीने तक इंक्रीमेंट करते गए। देखिए अगर मैं इसमें इंक्रीमेंट ऐसे करता हूँ, क्या
आप जानते हो, पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो इन्वेस्ट करूंगा वही रेशो मेरा होगा प्रॉफिट का, क्योंकि जिस रेशो में मैंने इन्वेस्ट किया उसी रेशो में मेरा प्रॉफिट बनेगा। अगर मैं ऐसे लिख दूं इधर क्या कि ये इसने 40,000 किया, इसने 48,000 किया, इसने 80,000 किया। अब देखिए अगर मैं ये लिखता हूं इधर क्या कि देखिए 40,000 है, 40,000 प्लस अगले महीने आएगा छः, वो कितने करेगा 4,000 और करेगा, तो अगले महीने 44,000, अगले उससे अगले महीने 48,000, 48,000 से 52,000, ऐसे 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 वो बढ़ाते जा रहा है। देखिए आप एक चीज़ नोटिस करो, अगर मैं सभी कैलकुलेशन को करूँगा तो मेरा क्वेश्चन हद से ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कैलकुलेशन 0 0 0 इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि सॉल्व करना आसान नहीं है। तो देखिए एग्जामिनर ने एक प्लस पॉइंट हमें ये दे रखा है कि जो वैल्यू वो ऐड कर रहा है या जो वैल्यू वो निकाल रहा है वो सब 4,000 के मल्टीपल है। क्या 4,000 के मल्टीपल हैं? तो देखिए मैं 4,000 से इसे काट लेता हूँ। क्या करता हूँ, 4,000 से आप काटोगे तो 10 आएगा ये। अगर आप इसे 4,000 से काटोगे तो 4 एकम 4 4 दुनिया ये 8 और ये 3 जीरो तो कट ही जाएंगे रेशो। इससे काटोगे तो आप आएगा 20 आएगा। ठीक है, अब ये क्या करता है, अगले महीने 4,000 की वैल्यू क्या हो गई, एक क्यों हो गई, क्योंकि देखिए 40,000 था, 40,000 मैंने किसी का था 4,000 से, और जो जुड़ने वाला 4,000 है वो भी मैंने कहा इस काटा 4,000 से, तो 4,000 एकम 4,000, मतलब कि अब मैंने क्या कर दिया, वो बोल रहा था कि 4,000 रुपये लगाता है, मैंने क्या किया, मैंने 4,000 को मान लिया एक, 4,000 से काट लिया तो हमने एक मान लिया, मतलब कि उसने ए ने क्या किया, शुरू के 6 महीने तो ये लगाया, लेकिन उसने 10 के बाद अगले महीने उसने 11 रुपये लगाए, उसके अगले महीने उसने लगाया 12 रुपये, उसके अगले महीने उसने 13 लगाए, उसके अगले महीने 14, फिर 15 और फिर 16 रुपये लगाए। 1 2 3 4 5 6, अगले 6 महीने की क्लियर कट कहानी मैंने आपको दे दी एक ही। अब सेम बात आई मेरे पास बी की, बी का 12 था, बी ने एक ऐड किया 13 हो गया, 14 15 16 17 और 18, और ए ने भी ये 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। ठीक है, अब सी आइए, सी ने ये 6 इन्वेस्ट किए, लेकिन सी ने किया उल्टा काम। अब वो 20 की जगह है वो बढ़ाएगा नहीं बल्कि घटाना स्टार्ट करता है, मतलब कि 20 था तो उसने 19 किया, फिर उसने 18 कर दिया, फिर 17, फिर 16, फिर 15, फिर 14, 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। ठीक है, देखिए अब ये टोटल इन्वेस्टमेंट ए का, टोटल इन्वेस्टमेंट बी का, ये टोटल इन्वेस्टमेंट सी का हो गया। मेरे पास तीनों के इन्वेस्टमेंट आ गए। अगर मैंने ऐड कर लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा कि टोटल प्रॉफिट का रेशो क्या था। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए 10 × 6 कितना हो 60, तो मैं इधर लिख लेता हूँ 60, इधर लिख लेता हूँ मैं 12 छंग 72 72, 20 छंग 120 ये मैंने लिखा। अब मैं ऐड करके रेशो बना लेता हूँ। देखिए 6 और 5 11 और 4 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21 कि एक आया हासिल की 2 आया, 2 और 6 8 और 1 9 10 11 12 13 14 15। एक बार फिर से कंफर्म करता हूँ मैं, क्या 6 और 5 11 और 4 15 और 3 18 19 20 21 की 1 2 2 3 4 5 6 7 8 और 14, सॉरी ये 141 आएगा, 141 आएगा। रेशो लिखा मैंने 72, 2 और 8 10, 10 और 7 17, 17 और 6 23, 23 और 5 28 और 4 32 और 3 35, 32 और 3 35 की 5 आया, हासिल की 3 आई, 3 और 7 10, 10 11 12 13 14 15 16 आया, ये आ गया मेरा 165। सी को देखते हैं, क्या 4 और 5 9 और 6 15 और 15, 15 और 7 कितना होता है 22, 22 और 8 30, 22 और 8 30 और 30 और 9 39 की 9 3 आया, 3 और 2 5 6 7 8 9 10 11 की 1 हासिल की 1 आया, और 1 और 1 219, ये आ गया टोटल प्रॉफिट। सी की वैल्यू पूछी उसने 219।
टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है ऐड कर लीजिए आप। 9 और 5 14 और 1 15 की 5 हासिल की, एक और 1 2 6 8 और 4 12 की 2 हासिल की, 1 आया, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 525 आया टोटल सम मेरा। 525 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, टोटल 672,000। 6 7 2 1 2 3,000। ठीक है, अब मैं इसे काट लेता हूँ किससे, 25 से। ये कितना 219 से 25 से काटूंगा तो 25 दूनी 50, 25 से कम 25, ये 2 जीरो काटता हूँ 25 से तो 25 चौक 100 आएगा मेरे पास। ठीक है, अब मैं 21 से ये काटता हूँ तो कितना आएगा, 21 वाली 21 दिया 63, 21 दूनी 42 ही आ गया, 32 गुणा 4 गुणा 219। और एक देखिए एक जीरो है, ऐसा ऑप्शन जिसके एंड में एक जीरो, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता, ये हो सकता। देखिए यूनिट डिजिट देखते हैं, मैच करता हूँ मैं यूनिट डिजिट। 9 चौक 36 6 और 6 दूनी 12, तो यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए, जीरो के बाद 2 इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो मेरा केवल एक ही आंसर है डी। तो डी मेरा हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, डी मेरा हो जाता है राइट आंसर। आशा करता हूं मैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कहता है। ठीक है, कि 15 संख्याओं का औसत 30 है, जबकि इन संख्याओं में से 13 संख्याओं का औसत 32 है, शेष संख्याओं का औसत मुझे बताना है। देखिए मैं बताता हूँ इसे करने का तरीका। शेष 2 संख्याओं का मान बराबर है, मतलब कि देखिए 13 संख्याओं का औसत और 2 संख्याओं का औसत मुझे दे रखा है। 13 संख्याओं का औसत कितना है 32, और टोटल का मुझे 30 दे रखा है, 13 और 2 15 का दे रखा है। अब यहाँ मेरे पास आएगा कि मुझे 2 का पता करना है। देखिए 2 है, 30 तो रह गई, 30 है तो यहाँ 30 तो रह गई, लेकिन देखिए ये वाला पोर्शन ज्यादा है तो ये वाला पोर्शन आएगा मेरा कम। ठीक है, ये वाला पोर्शन आएगा मेरा कम। ये कितना है 2, 30 से कितना ज्यादा, प्लस का 2 ज्यादा है, 2 कितने पे ज्यादा है 13 लोगों पे, और ये डिस्ट्रीब्यूट होगा मेरे 2 पर, तो 2 से 2 कटा तो 30 में से 13 घटा तो कितना आएगा, 30 में से 13 में घटाऊंगा तो मेरे पास आएगा 17। मतलब कि दोनों संख्याओं का औसत 17 17 है, तो प्रत्येक संख्या भी 17 17 होगी। ये मेरा आंसर है, राइट आंसर। ठीक है, 17 मेरा हो जाता है राइट आंसर। इसे बोलते हैं डेविएशन मेथड। अगर आपको ये डेविएशन मेथड नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा कि डेविएशन मेथड किसे कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मेरा। हाँ देखिए, आपको सीजीएल की टेस्ट सीरीज है, आपको जल्दी से देना है और ज्वाइन हो जाना है हमारे ऐप में। आईटी गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप है हमारा, इसे जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। इसकी लिंक जस्ट ऊपर ही दे रखी है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिए, आपको फर्स्ट में लिंक मिल जाएगी और उस पर क्लिक करके जल्दी से ऐप डाउनलोड कर लीजिए हमारा। ठीक है, ये बैच भी ज्वाइन हो जाना है आपको, बैच में भी, क्योंकि ये टारगेटेड बैच होने वाला, लाइव बैच होने वाला है। ठीक, इसमें आपको पीडीएफ मिलेंगी, प्रैक्टिस सेशन मिलेगा और इसके अलावा सारी टेस्ट सीरीज तक मिलेगी आपको फ्री, बिल्कुल फ्री पीवाईक्यू एंड मुक टेस्ट सीरीज। देखिए अब मैं आता हूं मेरे 10 नंबर के क्वेश्चन पे। ये बेसिकली क्वेश्चन है मेरा टाइम एंड वर्क का, ये मेरा क्वेश्चन है। क्या बोला इसमें कि 5 आदमी और 2 लड़के 30 दिनों में उतना काम कर सकते हैं जितना कि 7 आदमी और 10 लड़के 15 दिनों में कर सकते हैं। उसी काम को 4 दिनों में करने के लिए 40 प्रो के साथ कितने लड़कों को काम करने पर लगाया जाएगा। अगर आपने टाइम एंड वर्क किया है तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो मैं आपको करके दिखाता हूँ इसे आसानी से। देखिए आप जानते हो कि कितने ही लोग अगर एक काम को कर रहे हैं तो टोटल वर्क हमेशा सेम रहेगा। मैं भी उसी काम को कर रहा हूँ और आप भी उसी काम को कर रहे हो, तो मेरा टोटल वर्क हमेशा रहेगा सेम। ठीक, 5 आदमी मतलब कि 5 मैन, एम क्या है एफिशिएंसी ऑफ मैन, प्लस 2 बॉयज 30 दिन में काम करते हैं, ये कितना आ गई एफिशिएंसी इनटू, अब मैं करता हूँ 30, ये आ गया डेज। मैन एफिशिएंसी इनटू डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क। इसका टोटल वर्क निकाला मैंने। अब दूसरी कंडीशन देखिए, जितना कि 7 आदमी प्लस 10 लड़के 15 दिन में कर पाते हैं, ये आ गया। 15 कम 15, 15 दूनी 30, ये आ गया 15 दूनी 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो अब 10 एम आएगा
प्लस 4v आएगा इक्वल में 7m प्लस 10b आएगा। ठीक है, अब मुझे चाहिए m अपॉन में b इक्वल टू m के लिए क्या करूंगा मैं, m के लिए क्या करूंगा, b में माइनस करूंगा 4b और 10b का डिफरेंस 6b। अब मुझे चाहिए v, तो मैं m का डिफरेंस ले लूंगा, m का 7 में से 10 और 7 का डिफरेंस 3, तो मेरा आ गया 6, 3 2 जा 6 6 1। ये मेरी एफिशिएंसी आ गई 2:1। ठीक है, ये मेरा क्या था, टोटल वर्क था। ठीक है, टोटल वर्क ये था भैया, ये भी मेरा टोटल वर्क है। आप ये 2 और 1 वैल्यू किसी में भी रखी तो आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। टोटल वर्क क्योंकि मुझे 4 दिन में 40 प्रोस के साथ कितने लड़कों को काम करवाना ये मुझे पता करना है, तो सबसे लिए मुझे टोटल वर्क फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, m की वैल्यू 2, तो 7m कितना हो गया, ये हो जाएगा 14 और b की जगह 1, तो 14 और 10 24 गुणा 15, 24 यहाँ लिख देता हूँ मैं, 24 गुणा 15, ये आ गया मेरा टोटल वर्क। इस टोटल वर्क को मैं कितने लोगों से करवाऊंगा, देखिए इस टोटल वर्क को मैं करवाऊंगा 40 पुरुषों से। पुरुषों की एफिशिएंसी कितनी है, 2, मतलब कि 40 पुरुष करेंगे, कितनी एफिशिएंसी हुई, 40 दूनी 80 एफिशिएंसी प्लस कितने लड़कों को माना कि x लड़के और एफिशिएंसी x बॉयज की एफिशिएंसी बने, मतलब कोई मतलब नहीं, ये करेंगे काम को 4 दिनों में ये काम करना है। देखिए ये एफिशिएंसी, ये टाइम और ये टोटल वर्क आ गया। इक्वेशन बना ली मैंने, सेटिस्फाई कर लिया। अब इसे आंसर लाना है बस आपको। देखिए 15 चौक 60, 0 6 आया, तो 15 दूनी 30 और 36 360 आया, 4 8 32 320, तो 360 में से अगर मैं 320 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 40 आएगा। ठीक है, और 40 को डिवाइड करना, ये कितना 4x हो जाएगा, तो x 4 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 10। तो मेरी x की वैल्यू हो जाती है 10, मतलब कि मेरे जो लड़के हैं वो 10 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देंगे, 10 लड़के काम कर देंगे जब 4 दिनों में कंप्लीट काम मुझे करना हो। ठीक है, क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं, आप और तरीकों से भी कर सकते हो, बस आपको जानने की जरूरत है कि आपको बेस्ट मेथड कौन सा लगता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 11 नंबर का क्वेश्चन। देखिए यदि यात्रा का 2/5 भाग 11 घंटों 900 किलोमीटर की यात्रा 11 घंटों में पूरी होती है, 900 किलोमीटर चला मैंने 11 घंटे में, उसका 2/5 भाग 60 की स्पीड से और रिमेनिंग भाग किस स्पीड से पूरा किया जाना चाहिए ताकि 11 घंटों में काम पूरा हो जाए। इसके लिए मैं पहले तो लेंथ बना लेता हूँ एक कि सर ये 900 किलोमीटर की एक लेंथ है, ये इसका 2/5 हिस्सा है, 2/5 यहाँ से यहाँ तक का 2/5 हिस्सा। ये 900 का 2/5 निकालना है आपको, 900 का 2/5, 5 कम 5 5 8 40 0 आया, 18 दूनी 30 और 18 दूनी 36, तो 360 आ गया। ये 360 आ गई, और ये कितनी बची 360 में से, अभी ये घटाएंगे तो 540। ठीक है, 900 में घटाए 540, मतलब ये स्पीड उसने कितने घंटों में कवर की है, किस स्पीड से, 60 की स्पीड से। ये स्पीड चलता है वो 60 की स्पीड से। देखिए अगर 60 की स्पीड से चलेगा तो कितने घंटों में कर लेगा, 6 घंटों में, 6 घंटे में उसने 2/5 भाग कंप्लीट कर लिया। अब उसे करना है कितना, 540 कम। देखिए 6 घंटे बचे, उसे टोटल घंटे कितने चलना है, 11 घंटे। कितने चलना है, टोटल 11 घंटे। 6 घंटे वो चल चुका है, तो अब कितना का चलेगा, 5 घंटे चलेगा बस। 5 घंटे में उसे 540 चलना है, तो इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, 5 कम 5 0 5 8 40। मतलब अगर वो 108 किलोमीटर पर हार की स्पीड से चलता है तब वो बचा के वो 900 किलोमीटर की यात्रा 11 घंटे में पूरा कर पाएगा। ठीक है, आ गया आपको ये समझ में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। 12 नंबर का क्वेश्चन, ये मेरी इक्वेशन है इसकी, ये क्वेश्चन है मेरा अलजेब्रा का, इसे सॉल्व करना है मुझे। कैसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ, देखिए k की पावर 6 k क्यूब माइनस 2, अगर आप देखोगे ना तो k क्यूब का स्क्वायर लिखा है, ये 8 k क्यूब का होल स्क्वायर लिखा है, प्लस 15 k क्यूब माइनस का 2 इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है। अब मुझे सॉल्व करना है। देखिए ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने का सॉल्व आप तरीका जानते हो, 8 दूनी 16। ठीक है, मतलब कि मल्टीप्लाई करके 16 आना चाहिए, और
माइनस प्लस करके 15 आना चाहिए। तो मैंने देखा कि अगर मैं माइनस का 15 लूँ और प्लस का माइनस तो भी नहीं आएगा, ये माइनस का 16 लेना पड़ेगा मुझे। 16 प्लस का 16 अगर मैं लेता हूँ, प्लस का 16 और माइनस का 1 लिया, देखिए मैंने प्लस का 16 लिया, माइनस का 1, तो 16 में से एक गया तो 15 आ गया, 16 कम 16 माइनस का 16 आ जाएगा। ठीक है, आप क्या करते हैं, साइन रिवर्स करते हैं। ये मैंने साइन रिवर्स किया, ये मैंने साइन रिवर्स किया, साइन मैंने रिवर्स किया, ये 16 था, ये माइनस, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा मेरा। ठीक है, माइनस का 16 हो गया और ये प्लस का 1 हो गया। अब 8 से डिवाइड कर दीजिए, इसे 8 डिवाइड कर दीजिए, इसे 8 से डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए ये माइनस का, ये प्लस का, उसने बोला है कि धनात्मक मान क्या है, तो 1/8 इसका धनात्मक मान है। तो मैंने वैल्यू निकाल ली कि के क्यूब की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 1/8, मतलब के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। इसमें वैल्यू रखोगे आप तो के की जगह कितना आएगा, 1/2 प्लस 1/के की जगह 2 आएगा, तो 2 सही 1/2 मेरा आंसर आ जाता है, मतलब कि ए मेरा राइट आंसर है। 12 अलजेब्रा का क्वेश्चन है, आसानी से हो गया, बस इसमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आपको आना चाहिए, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना। ठीक है, अगर आप कंप्लीट बैच देखना चाहते हो तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां आपको कंप्लीट बैच देखने को मिलेगा। 13 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या इफ दिस गिवन है तो इसकी वैल्यू निकालना है। देखिए तरीके बहुत है करने की, शानदार तरीके बताता हूँ। क्या करना है इसमें, देखिए इसमें 3 वेरिएबल दे रखे हैं और एक इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, जबकि एक इक्वेशन केवल एक वेरिएबल को सेटिस्फाई करती है, तो इसमें 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा हैं। अगर मैं उन 2 वेरिएबल को कुछ रख लूँ मेरे मन से तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इस वेरिएबल को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। वेरिएबल देखिए, अगर मैं y की जगह 2 रखूँ और z की जगह 1 रखूँ, तो देखिए क्या आएगा, x बराबर माइनस का 1 इक्वल टू 1, एक्स की जगह 1 आ जाएगा और z की जगह मैंने क्या रखा था, 1 रखा था, y की जगह मैंने क्या रखा था, 2। ये वैल्यू आ गई सेटिस्फाई वैल्यू। ये मैंने क्यों रखा, आपके मन में आ रहा होगा क्या कि अगर मैं y को 0 z को भी 0 रखूं तो x भी 0 आ जाएगा, तो आसान और हो जाएगा क्वेश्चन। लेकिन यहाँ बुरी बात ये है कि x z बाई जेड ये सभी नंबर डिनोमिनेटर में, इसीलिए आप किसी भी नंबर को 0 नहीं रख सकते हो। यहाँ तक कि जो x है वो भी कभी 0 नहीं आना चाहिए। अगर y और z को आप अज्यूम भी कर रहे हो तो भी आपका x भी 0 नहीं आना चाहिए, तब भी आप इस क्वेश्चन को इस टाइप से सॉल्व कर सकते हो, वैल्यू फिटिंग मेथड से। अब देखिए y का स्क्वायर 2 4 2 कितना होगा 1, 2 रखा मैंने, माइनस रखा एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 1, 2 बाई जेड 2 2 जा 4, माइनस जेड स्क्वायर रखा मैंने, जेड स्क्वायर कितना आएगा 1, 2x बाई 4 आया। ठीक है, ये 2 2 जा 4 2 आया, माइनस 1/4, माइनस का 1/4 कितना आएगा, माइनस का 1/2, 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया तो 3/2। ये मेरा आंसर आ जाता है। ये मैंने अलजेब्रा के भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए आसानी से। इसमें बस थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई वैल्यू अज्यूम करने में, बस आपको अज्यूम करना आना चाहिए वैल्यू। यह क्वेश्चन है अपना जियोमेट्री का क्वेश्चन, ये पूछा गया है हमसे। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी में ए डी बी सी पर लंब है और ए ई एंगल बी ए सी का समद्विभाजक है। यदि ए बी सी 58, ए सी बी 34, तो डी ए ई की वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए मैं बताता हूँ आपको, सबसे पहले तो आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। एक ट्राइंगल ड्रॉ किया आपने, ए बी और सी, ए डी बी सी पर लंब है।
ये लाइन सही से ड्रॉ नहीं हुई है, मैं बनाता हूँ फिर से। ये मैंने बनाया AD BC पर लंबे, AD लंबे BC पर। ठीक है, अगली लाइन है कि AE BAC का समद्विभाजक है। AE BAC इसका समद्विभाजक है AE। AE ये मैंने लिखा है इधर, ये इसका समद्विभाजक। इसमें देख क्या रखा है, ACB। ACB ये कितना दे रखा है 50, ACB कितने दे रखा 34 डिग्री। ये आ गया मेरा 34 डिग्री। ये कितना दे रखा है बी है मेरा 34 डिग्री, बी सॉरी 58 डिग्री है। ठीक है, ये आ गया मेरा 58 डिग्री। ये चाहिए, देखिए इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है क्या, एंगल डी। और अगर आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा तो भी आपको ये थ्योरम याद होगी, टी एंगल डी ए इज इक्वल टू एंगल बी माइनस एंगल सी अपॉन में 2। आप में ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा, 8 में से 4 गया 4, 5 में 3 गया 2 का आधा 24 का हाफ होता है 12। ये आ जाता है मेरा आंसर 12 डिग्री। ठीक है, आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन भी पता होना चाहिए कि डायरेक्ट आंसर क्या है, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। ठीक, 3 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इन अ सर्कल विद सेंटर ओ AC एंड VD आर 2 कॉर्ड्स। AC और BD 2 कॉर्ड्स हैं। AC एंड VD मीट एट E पर मिलते हैं व्हेन प्रोड्यूस इफ AB इज अ डायमीटर एंड AEV 36 डिग्री है, देन द मेजर ऑफ DOC। देखिए AB इसमें डायमीटर दे रखा है और ACBD इसकी कॉर्ड है। तो देखिए इसके लिए सर्कल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं एक सर्कल बना देता हूँ। और ये मेरा बन गया डायमीटर, ये A और B, ये डायमीटर बन गया मेरा। AC और BD को आगे बढ़ाया गया। ये E पर मिले हैं, AC और BD को आगे बढ़ाया तो E पर मिले और ये O है। ठीक है, DOC याद करना मुझे, DOC। DOC मतलब कि ये देखिए, अगर ये X है, अगर ये Y है, ये कितना होगा, अगर ये थीटा है, ये कितना है, ये दे रखा है मेरा DOC कुछ देखा, AEV देखा 36 डिग्री। देखिए अगर ये एक्स प्लस वाई और ये थीटा है, तो देखिए मैं रिलेशन बताता हूँ कि अगर एक्स प्लस वाई इक्वल टू होता है 90 प्लस में थीटा अपॉन में 2। अगर मुझे एक्स प्लस वाई पता करना है तो 90 प्लस थीटा वाई कर दूंगा। अब देखिए एक्स प्लस वाई भी मुझे पता नहीं है। देखिए ABE, इस ट्राइंगल को देखिए ABE, देखिए थीटा चाहिए मुझे, ABE चाहिए। ABE में देखिए कि 2 ट्राइंगल हैं, ABE में 3 एंगल बनना है, एक्स प्लस वाई प्लस 36 डिग्री। तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। एक्स प्लस वाई कितना आएगा 144 डिग्री आएगा। कितना आएगा 144 डिग्री, इसमें से माइनस करूंगा मैं तो 144। एक्स प्लस वाई कितना आएगा 144 डिग्री। इसमें रखा मैंने एक्स प्लस वाई की वैल्यू 144, 90 प्लस थीटा अपन में 2। ये अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका प्रूफ जो भी मैंने करवाया, और आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद नहीं है तो मैं इसका एक प्रूफ करवा के आपको बता दूंगा कि प्रूफ इनका कैसे होता है। अगर आपको सहूलियत लगती है तो आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए और इस टाइप के डायरेक्ट रिजल्ट आप याद कर लीजिए, ताकि एग्जाम में आप डायरेक्टली इन्हें कर पाएँ। 144 आ गया, 90 माइनस करूंगा और मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा। 90 माइनस करूंगा तो 54 आएगा और इंटू 2 कर दूंगा थीटा, तो थीटा आ जाएगा। 54 का डबल होता है मेरा 108। ये मेरा आंसर आ गया 108 डिग्री, मेरा आंसर आ जाता है। आसानी से पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है,
16 नंबर का क्वेश्चन देखिए। इन अ सर्कल ABCD इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, AC and BD intersect each other at P, AB AC के इक्वल है, BAC 48 है, देन द मेजर ऑफ EDC। ये मुझे पता करना है। अगर क्वेश्चन साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का आ जाए तो आप जानते हो कि आमने सामने का योग 180 डिग्री होता है इसमें, ठीक है। देखिए बनाता हूँ एक क्वाड्रिलेटरल। ये हो गया मेरा सर्कल, ठीक। ये बना लिए मैंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। नाम दे देता हूं ABC और D। अब इसने क्या बोला वो देखिए कि AC और BD P पर प्रतिचित करते हैं। AC और BD देखिए, AC ये AC हो गया, ये BD हो गया, ठीक है। ये प्रतिचित कर रहा है मेरे P पर, एक पॉइंट है P। AB और AC इक्वल है, जो AB है वही AC है। क्या AB और AC, AB और AC, ये वाला पार्ट इक्वल है, AB इक्वल टू AC, ठीक है। BAC 48 है, BAC ये 48 डिग्री दे रखा है, ठीक है। इसके सामने ये और इसके सामने ये 48 है। अगर मैं इसे x मान लूँ, क्या मान लूँ इसे x, इसके सामने x है तो इसके सामने भी क्या होगा, इसके सामने भी x होगा। पूछा क्या है, ADC, ADC ये वाला एंगल पूछा मेरे से। अगर मैं x फाइंड कर लेता हूँ, इसे भी फाइंड कर लूंगा, ठीक है। अब आप देखिए x प्लस एक्स 2x प्लस 48 इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री आएगा। 2x प्लस 48 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 2x की वैल्यू कितनी आएगी, 48 माइनस कर दूंगा मैं तो कितना आएगा, 132 आएगा। कितना आएगा, 132। 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 132 आ जाएगी, मतलब x 132। x की वैल्यू 2 चंग 12 और 2 चंग 12, 66 आ जाएगी। x की वैल्यू 66 आ गई और मुझे ये चाहिए। मुझे पता है ये दोनों का योग 180 होता है। अगर मैं 180 में से 66 घटा दूं, 10 में से 70, 70 और 4 76, 10 में से 4 गए 4 बच्चे, 7 में 4 1, 114 डिग्री। ये मेरा आंसर आ जाता है। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, आसानी से आप इसे कर सकते हो। जस्ट आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि इक्वल एंगल इज इक्वल, मतलब किसके, जो इक्वल साइड होती है उनके इन फ्रंट वाले एंगल इक्वल होते हैं, साइड इक्वल एंगल इक्वल, बस ये वाली प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की आमने सामने का सम 180 डिग्री होता है। तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर का क्वेश्चन, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 8x माइनस 15, 6x माइनस 11 और 4x माइनस 10 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू मुझे फाइंड करना है, ठीक है। ये दो एंगल आ गए, ठीक है। आप जानते हो कि किसी भी एंगल में तीनों का सम 180 डिग्री होता है। तो मैं देखिए 180 करता हूं, 8 और 14 और 4 18x, माइनस 15 और 10 25 और 10 36, माइनस का 36 इक्वल टू 180 डिग्री आया। x इज इक्वल टू कितना आएगा, 36 इसमें ऐड करूंगा, 180 में कितना आएगा 6, ये 180 है, ठीक है। 6 आएगा, 18 3 21 216 और 18 का, ये 18x है तो 18 का भाग दे दूंगा। 18 का 18 3 दिया तो 18 दूनी 36 12, ये मेरा आंसर आ जाता है 12, ठीक है। ए इज माई राइट आंसर। 12 17 का मेरा 12 हो जाता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर का क्वेश्चन है, ये हमारा होने वाला है मेंसुरेशन। इसमें देखिए आप कि 21 सेंटीमीटर की आधार त्रिज्या और 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले एक ठोस धात्विक शंकु, एक कोन है जिसकी हाइट 30 है और रेडियस इसकी 21 है। एक इसके छोटे छोटे गोले बनाए गए जिसकी 5 mm त्रिज्या है। कितने बनाए जा सकते हैं आप देखिए, 5 mm है, 10 से डिवाइड करूंगा तो ये सेंटीमीटर बन जाएगा, 1/2 सेंटीमीटर आ गया है, ठीक है।
अब देखिए एक कोन का वॉल्यूम कितना होता है, देखिए आप पिघलाइए कुछ भी कीजिए हमेशा वॉल्यूम एक कांस्टेंट रहता है। वॉल्यूम क्या रहता है? कांस्टेंट। तो इसका वॉल्यूम बोलिए 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में एच इक्वल टू में 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है? आर क्यूब मतलब कि 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 पाई 3 पाई/3 से पाई/3 कटा, 2 दूनी 4 से 2 दूनी 4 कटा और ये 2 आया, इसमें मल्टीप्लाई होगा 30 दूनी 60 हो जाएगा गुणा 21 गुणा 21 441 हो जाएगा। 1 0 यूनिट डिजिट 6 सब में, इन दोनों में एक तो देखिए 6 चौक 24 आएगा। 24 मतलब ये वाला आंसर, क्योंकि देखिए 6 चौक 24 और ये कितना 18, मतलब 24 ही कम है, 24 से ज़्यादा हो सकता है, कम थोड़ी हो सकता है। तो ये मेरा आंसर होता है 26,460, ये मेरा आंसर हो जाता है। ठीक, 19 नंबर के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है क्या, ए की माप बताइए, मतलब मुझे से थीटा पूछा गया है। अगर आप इसे गौर से देखोगे तो आपको देखिए कि यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है? सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 प्लस 5 सेक ए माइनस का 13 इक्वल टू 0। सेक स्क्वायर ए प्लस 5, ये 5 लिखा है, 5 सेक ए माइनस का 14 आया। ये कितना है? ये 5 है। ठीक है, देखिए मतलब कि गुणा में 14 आए और प्लस में 5 आए। देखिए गुणा में प्लस में मतलब देखिए 7 माइनस 2, देखिए 7 माइनस 2 कितना होता है? 7 दूनी 14, 7 में से 2 की 5 आएंगे। साइन रिवर्स कर लीजिए, प्लस का 7, ये रुकिए ये प्लस का 7 है तो ये माइनस का 7 हो जाएगा, और ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 हो जाएगा। माइनस की 7 वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि 0 से 90 में सेक कहीं भी माइनस का नहीं होता है। सेक की ए की वैल्यू आ जाती है 2, मतलब कॉस ए की वैल्यू 1/2 और ए 1/2 के लिए होता है 60 डिग्री। ठीक है, कॉस 60 डिग्री होता है मेरा 1/2, मतलब सेक ए इज इक्वल टू 2। तो ये मेरा आंसर हो जाता है वी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा ट्रिग्नो का ही क्वेश्चन, ट्रिगो का ही मेरा क्वेश्चन है। तो इसे सोल्व करके क्या करना है? के की वैल्यू फाइंड करना है। इसमें भी कुछ नहीं करना, जस्ट दड़ादड़ लिखते जाना है वैल्यू। मुझे स्टार्ट करता हूँ लिखना, लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूँ। देखिए 2 के लिखा मैंने, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू में, कॉट 30 की वैल्यू होती है मेरी, कितनी होती है? √3, और √3 का कॉट 30 की वैल्यू कितनी? √3 का स्क्वायर 3 गुणा सेक 60, मतलब कि कॉस 60 1/2 सेक 60 तो 1045 1 अपॉन में कॉसेक स्क्वायर 45, कॉस 45 कितना होता है? √2 का स्क्वायर 2 इंटू कॉसेक 30, कॉसेक मेरा 30 कितना होता है? 2 होता है। √2 से √2 कैंसल, 2 से 2, 2 से 2, ये वाले 2 से ये वाला 2, तो के बचा और 3 बचा। ये मेरा आंसर आ जाता है 20 का आंसर आ जाता है मेरा वी। 3 आंसर आ गए। ठीक है, ये कर लिया मैंने बड़ी आसानी से। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को कर रहे होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है किसी क्वेश्चन में, या कोई क्वेश्चन या कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आता, या कोई मेथड समझ नहीं आती, तो आपको सिंपली उसे कमेंट कर देना है मेरी इसी वीडियो के नीचे। आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ भी आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके मुझे डीएम कर सकते हैं, या फिर इंटेलिजेंट ट्रेनिंग अकेडमी इंस्टाग्राम पेज पर आप मुझे सेंड कर सके। वहाँ भी मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा अपने आपके क्वेश्चन। ठीक है, देखते समतल भूमि पर किसी बिंदु P से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक समतल भूमि के किसी बिंदु P से, ये रही मेरी समतल भूमि, इसका ये रहा बिंदु P, इससे ये एक बिल्डिंग है, इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये थोड़ा उल्टा सीधा हुआ ही।
ठीक है, ये पी और ये मीनार हो गई और ये 30 डिग्री हो गया। यदि मीनार की ऊंचाई 110√3 है तो मुझे ये पता करना है बेस मीनार के पास से बिंदु पी की दूरी ज्ञात की, ये पता करना है। ठीक है, ये देखिए रेशो बताते हैं। टेन 30 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर मतलब 1/√3। अगर ये 1 की वैल्यू ये है तो ये √3 की वैल्यू आएगी। √3 की वैल्यू क्या आएगी, 1 की वैल्यू ये, तो √3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 110 √3 गुणा √3 3 होगा, 110 गुणा 3 करूंगा मैं तो मेरा आंसर आएगा 330। आज की क्लास में इसी क्वेश्चन पे एंड करता हूँ। और आपको आगे के क्वेश्चन अगर समझ नहीं आते हैं, आगे के मेरे सिंपली क्वेश्चन है किसके, केवल पाई चार्ट वाले जिसमें केवल परसेंटेज के कॉन्सेप्ट लगते हैं। अगर आपको वो क्वेश्चन करना नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए कि सर मुझे क्वेश्चन करना नहीं आते, तो मैं आपको वो क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवा दिया करूँगा सेम वीडियोस में। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को नहीं देखा है, प्रीवियस ईयर की, जो प्रीवियस ईयर की वीडियो बना, तो आप जल्दी से वो वीडियो देख लीजिए। सभी सीपीओ की वीडियोस भी मैंने आपको प्रोवाइड की हुई हैं, प्रीवियस ईयर की 50 क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है, आप वो सभी क्वेश्चन देख लीजिए। और इसके अलावा जो मैं टेस्ट सीरीज लेके आया हूँ, फ्री टेस्ट सीरीज 100% फ्री है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, उसकी लिंक मिलेगी आपको ऐप की, तो वहाँ क्लिक करके आप आसानी से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएगी और आप स्टडी मटेरियल भी आपको फ्री मिलेगा उस बैच में, उस ऐप में। हमारे इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप हमारे ऐप का नाम है, तो आप जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, नीचे लिंक दी हुई है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।